प्राथमिक विद्यालय पिपरी जो कि ब्लॉक संसाधन केंद्र सोहरगढ़ के अंतर्गत आता है। जनपद सिद्धार्थनगर का एक ब्लॉक संसाधन केंद्र। दो अध्यापकों से मिलते हैं और बात करते हैं उनके बैच और जो नियुक्तियां हैं उसके संबंध में। आपका क्या नाम पड़ेगा? सत्येंद्र प्रताप। आपकी प्रथम नियुक्ति कब हुई? 9/11/2015। 9/11/2015। विद्यालय कौन सा था? किस विद्यालय में? प्रथम विद्यालय प्राथमिक विद्यालय पिपरी। ये बताइए, जो नियुक्ति में हेल्थ सर्टिफिकेट बनता है, आपका हेल्थ सर्टिफिकेट पीएससी से बना, सीएससी से बना या मुख्य शिक्षा अधिकारी क्या से? किस सीएससी से? भंडाफोर से मैं बीपाल भारती। भंडाफोर इस समय पहुंचा है जनपद सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ तहसील क्षेत्र अंतर्गत ब्लॉक संसाधन केंद्र शोहरतगढ़ कार्यालय पे। इन दिनों भंडाफोर वर्ष 2015 के प्रथम बैच शिक्षकों की जो नियुक्ति हुई और जो ज्वाइनिंग कराया गया 1157 अध्यापकों का सिद्धार्थनगर में, ज्वाइनिंग में और नियुक्ति में की तिथियों में इसके साथ साथ जो हेल्थ सर्टिफिकेट बना उसकी तिथि में जो लोचा दिखाई दे रहा है, उस लोचे को जानने समझने में लगा है अपनी पड़ताल के माध्यम से। भंडाफोर को अब तक 3 अध्यापक ऐसे मिल चुके हैं जिन्होंने भंडाफोर को बयान दिया और उनके बयान से भंडाफोर समझने की कोशिश में लगा है कि वर्ष 2015 के शिक्षकों के प्रथम बैच की नियुक्ति में जो हेल्थ सर्टिफिकेट और नियुक्ति तिथि तथा ज्वाइनिंग डेट के बीच तारीखों का जो लफड़ा है वह क्या है। आइए पहले हम उस नियुक्ति वर्ष में नियुक्त अध्यापक दधीच कुमार से जानते समझते हैं। इन दिनों इटवा भाट जो कि प्राथमिक विद्यालय है ब्लॉक संसाधन केंद्र शोहरतगढ़ का, उनसे जानते हैं उस समय नियुक्तियों में कैसे क्या हुआ, जो हुआ वह क्या था। विद्यालय इटवा भाट में जो कि बीआरसी केंद्र शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर का एक केंद्र है, स्थित विद्यालय के दधीच कुमार जी 2015 के नियुक्ति के मिले हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका गुरु जी? दधीच कुमार। आप की नियुक्ति कब की है? सर 2015। उसके साथ कितने लोग नियुक्त हुए आप सिद्धार्थनगर जनपद में? कोई आंकड़ा नहीं है, विभाग को आंकड़ा होगा। फिलहाल मुझे कोई आंकड़ा नहीं है। लगभग अब इतना तो जो हो जैसे हाँ। ये जो इसमें एक कहानी उभर कर सामने आ रही है कि जो नियुक्ति हुई 9/11/2015 को नियुक्ति तारीख है, और इसके बाद उसमें जो हेल्थ सर्टिफिकेट लगा है, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, वो बताया जा रहा है कि कुछ लोगों का 18/11/2015 है, कुछ लोगों का 19/11/2015 है। देखिए आपका कौन सा डेट है? अब डेट तो कंफर्म नहीं है क्योंकि उस समय हमने जमा कर दिया था। मतलब लेकिन जो विभागीय निर्देश दिया गया था उसी के अनुसार काम किया गया है। क्या निर्देश क्या दिया गया? डीएसए साहब अजय सिंह जी थे और उस समय यहाँ पे गोपाल मिश्रा जी थे, डीआई थे, डीईओ थे। उनके निर्देशानुसार जो भी मतलब कहा गया वही किया गया फॉलो। नहीं, जिसे ये एक बात थोड़ा समझ में नहीं आ रही है कि मतलब ये मान लीजिए आपकी नियुक्ति पहले हो गई, हेल्थ सर्टिफिकेट बाद का है, 10 दिन बाद का, तो इसमें ये क्या हुआ था कि क्या नियुक्ति के समय हेल्थ सर्टिफिकेट नहीं लिया गया था, बाद में लिया गया
समय दिया गया था, ज्वाइनिंग करा, मौका दिया गया था ज्वाइनिंग की, हाँ आप लोग जमा करें। ज्वाइनिंग के तो यानी 9/11 को ज्वाइनिंग आप लोगों का नहीं हुआ, खाली नियुक्ति नहीं हुई? नहीं, नियुक्ति हुई थी उस समय। और ज्वाइनिंग कब हुई आप? ज्वाइनिंग 9/11 को हुई थी, ज्वाइनिंग नहीं हुई थी। ज्वाइनिंग भी 9 हाँ 9/11/2015 को हो गई। हाँ। तो फिर हेल्थ सर्टिफिकेट जो वो है उसके 10 दिन बाद का, वो कैसे एडजस्ट की? देखिए, क्या था उसमें, चक्कर क्या था? वो विभाग यानी जिस तरह से हम लोगों को कागजात मांगा गया उस तरह से हम लोग देते गए। हाँ मतलब ये है ज्वाइनिंग 11 मैंने जो आपका वो हुआ 9/11/2015 को ही करा लिया गया, हाँ, और नियुक्ति भी हो। हेल्थ सर्टिफिकेट 18/11/2015 का। अब कैसे एडजस्ट किया विभाग जाने, आप लोगों को नहीं जानते। सुना दधीच कुमार को, जो कि प्राथमिक विद्यालय इटवा भाट में इन दिनों शिक्षण कार्य कर रहे हैं, इन्होंने जो कुछ कहा भंडारपुर को दिए गए साक्षात्कार में, उस पर विश्वास करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इनकी नियुक्ति वर्ष 2015 के प्रथम बैच में इन्होंने माना भी है अपने साक्षात्कार में। अब आइए 2 और अध्यापकों को जानते समझते हैं साक्षात्कार के माध्यम से। उन्होंने पूर्व में भंडारपुर को जानकारी जो दी थी, उस जानकारी से दधीच कुमार के द्वारा दी गई जानकारी की तुलना करते हैं। पहले इस समय जो पिपरी प्राथमिक विद्यालय में तैनात हैं 2 अध्यापक सत्येंद्र कुमार तथा अमित कुमार, इनको सुन लें, इनका क्या कहना है उस प्रथम बैच के शिक्षकों की नियुक्ति, ज्वाइनिंग और हेल्थ सर्टिफिकेट के संबंध में, जो वर्ष 2015 में हुई जनपद सिद्धार्थनगर। प्राथमिक विद्यालय पिपरी, जो कि ब्लॉक संसाधन केंद्र शोहदगढ़ के अंतर्गत आता है, जनपद सिद्धार्थनगर का एक ब्लॉक संसाधन केंद्र है। पिपरी में 2 अध्यापक भंडारपुर को मिले, जिनसे प्रथम नियुक्ति के संबंध में कुछ जानकारी लेते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। सत्येंद्र प्रताप जी, आपकी प्रथम नियुक्ति आपकी कहाँ हुई? हमारी प्रथम नियुक्ति 9/11/2015 को प्राथमिक विद्यालय पिपरी में हुई थी। जनपद सिद्धार्थनगर स्वर्ग के बीआरसी के। जी जी। आपका हेल्थ सर्टिफिकेट कहाँ से बना? हमारा हेल्थ सर्टिफिकेट सीएमओ ऑफिस से बना। सीएमओ सिद्धार्थनगर का। जी, सीएमओ ऑफिस सिद्धार्थ। हेल्थ सर्टिफिकेट का डेट क्या है? हेल्थ सर्टिफिकेट का डेट, बनने की तारीख? बनने की तारीख एग्जैक्ट याद नहीं है। नहीं फिर भी बनने की तारीख? बनने की तारीख तो इतना याद नहीं है, बना। जो कहानी बनती है नियुक्तियों से जुड़ी, आपने 2 गुरुजन वृंदों के साक्षात्कार से जानने की कोशिश किया। आप सुने, विचार करें उनका क्या कहना है। उनके साक्षात्कार के बाद जो अहम प्रश्न, यक्ष प्रश्न उठ खड़ा होता है, वो समझ से भले ही परे हो, लेकिन जो में ऐसी गड़बड़ी हुई है, यह कट सकती है। भंडारपुर अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाएगा। यहाँ से हम चलते हैं अपनी पड़ताल के लिए। आपने सुना वर्ष 2015 में जनपद सिद्धार्थनगर में शिक्षकों की जो नियुक्ति हुई, शोहदगढ़ ब्लॉक संसाधन केंद्र के प्राथमिक विद्यालयों में जो शिक्षक इस समय शिक्षण कार्य कर रहे हैं, उस समय के नियुक्ति के प्रथम बैच के 3 शिक्षकों को कहानी जो भी कुछ हुई, उस कहानी में शिक्षकों के बयान के आधार पे ही जाना और समझा जा सकता है। इसके साथ साथ अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है
कि जो कुछ हुआ उसमें जिन लोगों ने नियुक्ति किया उन्होंने हेल्थ सर्टिफिकेट को नज़रअंदाज किया था। अन्यथा की स्थिति में जो बात समझ से परे है, प्रथम दृष्टया ही समझ में आनी चाहिए नियुक्ति करने वालों को, इसके साथ साथ ज्वाइनिंग कराने वालों को, कि जब 9/11/2015 नियुक्ति की तिथि है और हेल्थ सर्टिफिकेट 18/11/2015 या 19/11/2015 के तारीख का है, तो फिर ज्वाइनिंग के समय तक जो हेल्थ सर्टिफिकेट है वह किस हद तक ग्राह्य है कि ज्वाइनिंग कराने वालों ने ना तो इस पे ध्यान दिया ये तो समझ से परे है। ध्यान न देने का कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि नियुक्ति 1-2 नहीं थी। समूचे जनपद में जो नियुक्तियां हुई, सपा शासनकाल अखिलेश यादव का शासन था 2015 में, और जनपद सिद्धार्थनगर में हेल्थ सर्टिफिकेट नियुक्ति तिथि और ज्वाइनिंग तिथि के बीच जो नियुक्तियां हुई अध्यापकों की, उनमें खेल खेला गया। ऐसी बात नहीं कि इससे संबंधित आवाज़ कभी नहीं उठा। आवाज़ उठाने वालों ने आवाज़ उठाया ज़रूर, लेकिन जिम्मेदारों ने उनकी आवाज़ पे अमल नहीं किया। क्यों नहीं किया, यह भी बात समझ से परे है। ज़रूरत है अमल करने की। भंडाफोर उस नियुक्ति को लेकर के उकेरने में लगा हुआ जो गड़बड़ियाँ हुई थी। भंडाफोर की कोशिश गड़े मुर्दे उखाड़ने की है, लेकिन जो गलत हुआ था उन गलतियों को संज्ञान में लेकर के सघन जांचोपरांत जिन्होंने नियुक्ति किया, जिन्होंने ज्वाइन कराया और जिनकी नियुक्ति हुई, उनके गुण दोष के आधार पर जरूरत इस बात की है कार्रवाई करने की। भंडाफोर इसी कोशिश में लगा है और भंडाफोर इस प्रकरण की दूसरी किस्त अपने दर्शकों को दिखा रहा है, जिसमें से 2 अध्यापक पहले से भंडाफोर को साक्षात्कार दे चुके थे और एक अध्यापक दीक्षित कुमार का साक्षात्कार भंडाफोर ने 15/5/2022 को लिया और तीनों अध्यापकों के साक्षात्कार को तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर उनके साक्षात्कार को साक्षी मान करके जो प्रकरण है उसकी समीक्षा कर रहा है। अभी और भी भंडाफोर की पड़ताल आगे बढ़ेगी, लेकिन जो पड़ताल आगे बढ़ी उसके आधार पे समीक्षा किया जाना आवश्यक था। जहाँ गलत हो, भ्रष्टाचार हो, उसको उकेरना मीडिया का दायित्व होता है, लेकिन दायित्व उनका भी होता है जो प्रशासन के लोग हैं, शासन के लोग हैं। ज़रूरत इस बात की है जो वर्ष 2015 के प्रथम बैच के अध्यापकों की नियुक्तियां जनपद सिद्धार्थनगर में हुई और जो खेल कथित रूप से नियुक्ति तिथि, ज्वाइनिंग डेट और हेल्थ सर्टिफिकेट के डेट के बीच खेला गया, उस खेल को जिम्मेदारों को समझने के बाद जरूरत इस बात की है सघन जांचोपरांत यथोचित कार्रवाई करने की। देखना यह है कि योगी शासनकाल में इस प्रकरण पे शासन और जिम्मेदार प्रशासन के लोग कौन सा रवैया अपनाते हैं, अपनाते भी हैं तो कब तक अपनाते हैं, कब तक मामले को संज्ञान में लेते हैं। जो गड़ा मुर्दा है, भंडाफोर मानता है गड़ा मुर्दा है, लेकिन गड़े मुर्दे को उखाड़ कर जो भ्रष्टाचार हुआ था
नियुक्ति में वर्ष 2015 के सिद्धार्थनगर में उसकी जांचों उपरांत कार्रवाई करने की जरूरत है।